Hello guys, welcome back to my channel Market Masters Hub Profitable Portfolios. Today is the 12th day of September and not so good day today because obviously of the markets. ये आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं हमारे चैनल एंड रिसर्च एंड एनालिसिस से। सो देखते हैं हम यहाँ पे अगर ग्लोबल मार्केट्स को देखा जाए तो कल ग्लोबल मार्केट्स में कुछ खास मूव नहीं रहा है जिसके चलते हम ये डिसाइड कर सके कि आज का मार्केट कैसा हो, इंडियन मार्केट। तो ग्लोबल मार्केट में कल ज़्यादा ना तेज़ी दिखाई दी ना मंदी दिखाई दी, जिसकी वजह से हमने ये सोचा था कि मे बी आज का जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट, वो पॉजिटिव साइड पे ओपन हो सकता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे निफ्टी का चार्ट लगाया है, ऑल्दो ये 1 मंथ बेसिस पे है, हम 1 मिनट बेसिस पे लगाएंगे ताकि हम देख पाए कि क्या हुआ है। तो मॉर्निंग में जैसे कि देखा जाए, वी ऑल नो कि गैप अप ओपनिंग हुई थी एंड निफ्टी ने अपने ऑल टाइम हाई से शुरुआत की थी 20,000। सो 20,110 पे शुरुआत हुई थी निफ्टी की इन द मॉर्निंग एंड सडनली उसमें हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिला, जिसकी वजह से मे बी जो बाज़ार ट्रेंड है वो हम समझ नहीं पाए एंड इट सीम्स मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स ने फियर के कारण अपना जो पोर्टफोलियो है उनको बेचना शुरू कर दिया एंड दैट्स हाउ वी कैन सी हियर द डाउन ट्रेंड। लेकिन जल्द ही मार्केट ने थोड़ा रिकवर करने की कोशिश की, लेकिन फिर जैसा रिकवरी हमें देखने मिली, फिर से हमें एक डाउन ट्रेंड देखने मिल सकता है यहाँ पे। ऑल्दो मार्केट ने निफ्टी जो 50 इंडेक्स है का एक काफ़ी अच्छी रिकवरी की है यहाँ से लेकर यहाँ तक। मार्केट हमें 20,000 पे देखने को मिल सकता था, बट यहाँ पे ऑल ऑफ अ सडन डाउन ट्रेंड चलने लग गया, इस वजह से ये इशू हो गया। नियरली 3 to 4 डेज, जैसे कि हमारे यहाँ G20 समिट था, तो नियरली 3 to 4 डेज से हमारा जो मार्केट है वो ग्रीन ट्रेंड में चल रहा था, अप ट्रेंड में। ऑल्दो देयर वाज नो सच मूवमेंट जिसमें हमें मे बी 1% या 2% देखने मिले, लेकिन जितना भी चल रहा था ग्रीन ट्रेंड चल रहा था। सो एवरी वन वॉज होपिंग टुडे ऑल्सो वुड बी अ ग्रीन डे एंड एवरी वन वुड गेट प्रॉफिट्स with the G20 summit which has just concluded. But starting with the mid cap index, हियर वी कैन सी जो मार्केट में गिरावट हुई है वो नियरली, भले ही मार्केट जो है अप में खुला था, गैप अप ओपनिंग हुई थी, लेकिन जैसा कि हमें यहाँ देखने मिल सकता है मार्केट जो है नियरली 3.29% तक के गिर चुका था फॉर द फर्स्ट कंसोलिडेशन टू हैपन। एक तरह से देखा जाए तो प्रीवियसली पिछले 4 से 5 महीनों से लेकर जो रिपोर्ट है, इवन कोटक ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जो मिड कैप इंडेक्स से रिलेटेड है। मिड कैप एंड स्मॉल कैप में हमें एक जो रैली देखने मिली जो पास 3 से 6 मंथ्स के बीच में, भले ही कंपनी के फंडामेंटल्स ठीक हो या ना हो, एवरी मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी वॉज हैज़ जॉइंड द रैली एंड एवरी वन वॉज गोइंग अप एंड अप. So even if the stock is crashing now suddenly, although it's not crashing, we cannot say it's crashing, but the sudden correction which is happening may be because most of the traders or most of the investors who have consolidated for long time, who have been savings, who have been investing into the stocks for long time, जो कि उन्हें अभी प्रॉफिट बुकिंग करनी थी। सो इस वजह से लेकर जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है, उसी वजह से आज हमें मार्केट में डाउन ट्रेंड देखने मिल सकता है एंड उसी वजह से हमें मार्केट में डाउन ट्रेंड देखने मिला। ये अभी नहीं बताया जा सकता है कि ये कब तक हमें बेरिश ट्रेंड देखने मिल सकता है स्मॉल कैप एंड मिड कैप में, लेकिन वी आर होपिंग दैट just because the G20 summit has happened and even the global markets are doing well, performing well for now, and even considering and keeping in mind elections would be coming, so there would not be any such crash which would happen, but although a small correction can happen sooner or later. The small caps and mid caps have shown a huge rise. Some of the stocks have increased in just past 1 year nearly 200 to 400%, which has never happened so far.
अगर हम यहाँ पे मिड कैप इंडेक्स भी देखते हैं तो यहाँ पे हमें देखने मिल सकता है कि -3% में ओवरऑल जो क्लोज हुआ है मार्केट वो -3% में हुआ है। एंड स्मॉल कैप विच वाज रियली परफॉर्मिंग वेल फॉर लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, मे बी नियरली 1 ईयर, वो हमें देखने मिल सकता है कि यहाँ पे 4% का जो प्रेशर था, सेलिंग प्रेशर, वो यहाँ पे देखने मिल सकता है। तो मार्केट जो है वो आज 4% से एक्चुअली जो गिरा है वो 4% से गिरा है। बट ओनली द मेजर डाउनफॉल विच वी कैन सी हियर, दिस इज निफ्टी 50 अगेन, दिस इज ऑटो, दिस इज मेटल, दिस इज मिड कैप अगेन। एंड जो यहाँ पे हमें मेजर जो गैप डाउन और जो फॉल हमें देखने मिल सकता है वो मिल सकता है स्मॉल कैप एंड मिड कैप में, बिकॉज दिस हैव रियली परफॉर्म्ड वेल इन लास्ट 1 ईयर एंड दैट वाज द रीज़न कि हमें एक छोटा सा करेक्शन देखने मिल सकता है। एंड हम बहुत दिनों से ये सोच रहे थे कि एक करेक्शन होगा होगा, लेकिन आज ही वही दिन था जहाँ पे एक हमें माइनर सा करेक्शन देखने मिला। माइनर एज इन जहाँ पे हमारा पोर्टफोलियो मे बी 100% 200% बढ़ रहा है, उसके हिसाब से यहाँ पे -4% देखा जाए तो -4% मार्केट जो है आज डाउन ट्रेंड में था। So the major reason which we can see here for all this downfall is only the selling pressure which most of them had, because they wanted to clear their portfolios, they want to earn their profits, they want to cash out their profits, and that's how they thought of selling the stocks, and इसी वजह से हमें ये गिरावट देखने मिल सकती है। तो मे बी अगर कल और परसों, बिकॉज जनरली इट हैपन्स कि एक दिन गिर रहा है मार्केट इतना ज़्यादा रेड में है, तो हमें 2 से 3 दिन ये जो डाउन ट्रेंड है वो देखने मिलता है। तो ये जो कल का लेवल है ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा, क्योंकि कल पे जो रहेगा क्योंकि आज भी निफ्टी जो है देखा जाए तो वो 0.02% पे क्लोज हुई है, विच इज़ नॉट अ मेजर चेंज, क्योंकि यहाँ पे लार्ज कैप्स ने कोई लॉस इतना बेयर नहीं किया, कोई लॉस यहाँ पे हुआ नहीं था, क्योंकि लार्ज कैप की रैली हुई ही नहीं थी। तो जो रैली हुई थी वो हुई थी मिड कैप में एंड स्मॉल कैप में, जहाँ पे हमें एक डाउन ट्रेंड देखने मिल रहा है। यहाँ पे हमें जो प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है। जहाँ तक रही न्यूज़ की बात, तो मोस्ट ऑफ द न्यूज़ आई हैव सर्च्ड एंड आई हैव गॉट दिस रिजल्ट दैट ऐसी कोई भी बात नहीं है जहाँ पे हमें कुछ डरने का इशू है, कुछ डरने की बात है, लेकिन जो इशू है यहाँ पे वो सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है। तो मे बी हमें अगले 2 से 3 सेशन तक के प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है। जैसे ही मार्केट थोड़ा रिकवर हो जाए वैसे ही फिर से एक बार देखने मिल सकती है प्रॉफिट बुकिंग, एंड उसके बाद में हम एक अपवर्ड ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज इवन द इलेक्शंस आर कमिंग एंड द ग्लोबल क्यूज, द ग्लोबल इंडेक्सेस आर परफॉर्मिंग वेल फॉर नाउ। अगर हम एक ट्रेंड एनालाइज करते हैं यहाँ पे, आई जस्ट पुट द फिल्टर एज 1 मंथ, एंड जैसा कि हम देख पाते हैं यहाँ से एक जो अप ट्रेंड है वो चालू हुआ है। Until this time it was just part of some consolidation which was happening, so we'll just apply a scale so that we can calculate how much profit Nifty has given in last couple of trading sessions. So we can see here nearly 5%, 4.5% of total Nifty, which has increased in last 11 days. Today is 12th. So in last 11 days, Nifty has increased in 4.43%. And even as I can see, I'll just scroll to small cap, because small cap is the loser today. So small cap, this is the index value which is now going on. So 12,450 का जो लेवल है ये अगर हम स्टार्ट करते हैं, जो कि मे बी 25th ऑफ अगस्त से हम यहाँ पे एक अप ट्रेंड देख सकते हैं। ऑल्दो पिछले एक साल से अप ट्रेंड चला आ रहा है, लेकिन इट वाज कंटिन्यूअस विद सम कंसोलिडेशंस, ऑल्दो वी कैन सी कंसोलिडेशंस हियर एज वेल, बट लेट्स अप्लाई स्केल हियर एंड सी। जब यहाँ से गिरना शुरू हुआ है तो यहाँ तक कितना बढ़ चुका है, मे बी 17 डेज। ओके, तो 17 to 18 डेज में हम यहाँ पे देख सकते हैं नियरली 11% मार्केट बढ़ चुका है। एंड जिसके हिसाब से हम देखा जाए तो या नो नीड टू अप्लाई स्केल, बिकॉज वी कैन सी हियर that market is on downtrend, and it has downtrend with levels of -4%.
ऑल्दो यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हमें देखने मिल सकती है, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग जो आज हुई थी एंड विथ विच वी वर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे ये ऊपर जा सकता है, but all of a sudden profit booking has happened. The main reason for the fall is profit booking only, for considering with all the news and global indexes. G20 summit has just happened, but considering the profit booking which investors had to do, so उसी की वजह से हमें यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड देखने मिल सकता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं इवन न्यूज़ में मेंशन्ड है निफ्टी एंड्स एट 20,000, सेंसेक्स गेन्स, मिड कैप एंड स्मॉल कैप पोस्ट स्टीपेस्ट फॉल इन 2023। सो यहाँ पर जो हम देख सकते हैं रैली जो चली आ रही है नियरली 1 ईयर से, तो अभी तक का ये स्टीपेस्ट फॉल था 2023 का। यहाँ पे कुछ कंपनीज़ है जिसका मैंने यहाँ पे चार्ट्स वगैरह ओपन करके रखे हैं, लिस्ट ओपन करके रखी है, सॉरी चार्ट्स नहीं। तो यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे कि जो आज के गेनर्स हैं उनसे शुरुआत करेंगे। TCS में हमें कुछ खास गिरावट देखने नहीं मिली, ऑल्दो TCS कंसिस्ट निफ्टी में जो है वो TCS का बहुत ज़्यादा योगदान है एंड इवन रिलायंस में हमें ज़्यादा गिरावट देखने नहीं मिली। तो ये वो कुछ स्टॉक है जिसमें हमें आज जो दिखे कि जो ग्रीन में एंड हुए, जिन्होंने ग्रीन में अपना डे क्लोज किया, एंड दिस वर द रेड स्टॉक्स जिसने अपना डे लॉस में बुक किया है। ऑल्दो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स इन पावर इन शेयर मार्केट हैव एंडेड इन रेड, that is in loss, they have booked losses. Investors have booked losses in share market today in majorly in uh, small cap and mid cap, and that is the reason of because most of the investors have started profit booking. सकते हैं यहाँ पे हम कुछ और डेटा देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो DII एंड FI का होल्डिंग्स था बाइंग एंड सेलिंग रिलेटेड, यहाँ पे मेजरली जो सेलिंग है ये कल हुआ था जो आज रिपोर्ट हुआ है, एंड दिस हैज़ हैपेंड बिकॉज ऑफ द पीयर प्रेशर, मे बी द मार्केट इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल। सो यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग, यहाँ पे जो सेल है FIIs एंड DIIs ने अपना जो स्टेक है वो मेजरली 90% ऑफ द स्टेक सेल कर दिया है, एंड देयर नेट रिमेनिंग एसेट वैल्यू और नेट वैल्यू टू बी प्रिसाइज इज 366 crores एंड 1400 crores नियरली। तो यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि FIIs एंड DIIs ने बहुत ज़्यादा पोर्शन में सेलिंग की है। तो यह भी एक रीज़न देखा जा सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग एंड जो आज मार्केट रेड में था उसका एक रीज़न हो सकता है। यहाँ कुछ और डेटा हम देख सकते हैं जो कि कैश से रिलेटेड है, FI एंड DI ट्रेडिंग एक्टिविटी ड्यूरिंग सितंबर, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छा खासा हमें वॉल्यूम देखने मिल सकता है, अच्छा खासा कैश फ्लो देखने मिल सकता है। FII विल गो टू कैश राइट नाउ एंड देखने मिल सकता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में सेलिंग तो नहीं हुई है, लेकिन मे बी सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा जो प्रॉफिट बुकिंग है वो हुआ है, जिसकी वजह से आज हमें लॉस देखने मिल सकता है। दिस इज़ द डेटा फॉर प्रीवियस मंथ्स एंड हियर यू कैन सी most of the things are in most of the months are in green, only August which has happened to be in red, and February this year is in red. So this is the data, and we are expecting that this may be the reason, not this, the profit booking may be the reason for today's steep fall in small cap and mid cap index. तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पे, जो कि इस वीडियो का आखिरी सवाल हो सकता है। हमारे एक व्यूअर ने हमसे पूछा है कि क्या हम अभी फ्रेश बाइंग कर सकते हैं या फिर जो हमारा स्टेक है वो सेल करना चाहिए हमें। तो जी देखिए, आपको जो करना है वो आप अपना एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड अगर कल भी मार्केट ग्रीन नहीं होता है तो चांसेस है कि एक डाउन ट्रेंड देखने मिल सकता है। तो उसके चलते हुए आपको आपकी जो ये है आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें आपने परचेज किया है, तो आप एनालाइज कीजिए और देखिए आपको आप थोड़ा लॉस बेयर कर सकते हैं। अगर आप प्रॉफिट में है तो आप थोड़ा कम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर आपको
और भी कुछ करना है, जो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है वो आपके अपने वाइज डिसीजंस आप ले सकते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग आप एक्ट कर सकते हैं। सो मेजरली हमें ये ट्रेंड जो है 2 से 3 दिन अगर ये रेड में रहता है तो हमें देखने मिल सकता है, एक करेक्शन का दौर हमें देखने मिल सकता है। लेकिन अगर कल मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर जाता है तो हमारे पास एक चांस है कि until maybe end of this month we may not be able to see any red, any downtrend, because although the corrections has happened and until next 2-3 sessions we cannot say that it cannot go down। and बाकी तो मार्केट है जो है वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द ग्लोबल क्यूज, ग्लोबल इंडेक्सेस एंड व्हाट इज हैपनिंग ग्लोबली, because even something happens in America, it will surely hamper here also in India। तो देखते हैं एंड मेजरली हम एक ग्रीन मूव की आशा करते हैं कल के लिए। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल से एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन का आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी जो वीडियोस है आपके पास तुरंत पहुंच जाए एंड आपको अपने स्टॉक स्क्रीनिंग के लिए एक ये वीडियो फ़ायदा पहुंचा पाए। थैंक यू।